धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज। वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए। हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर, जब जल जाता है उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, 5, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज
धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। कनक कुंडला को भगवान भोलेनाथ ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बेलपत्री पड़ी थी, उसी बेलपत्री का पीछे का ढूंढ, पीछे का जो भाग होता है, भगवान शिव ने वो बेलपत्र का भाग कनक कुंडला की गोद में दे दिया। कनक कुंडला ने उस भाग को मुख में रख लिया। मुख में रखते ही कनक कुंडला आनंद के साथ गर्भवती हो गई, जिसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश। हरिकेश नाम पड़ गया। जो शिव तत्व को जानता था, केवल गर्भ में भी माता पिता के संस्कारों से पला हुआ है, पोषित हुआ है। ये गर्भ का जो ज्ञान होता है ना, बड़ा विचित्र ज्ञान है साहब, होना चाहिए, बहुत जरूरी है गर्भ का ज्ञान बच्चों में, नहीं तो आज के जमाने के बच्चे बहुत विचित्र। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? एक बार तू टे बोल ना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं, बस तू ऐसा बोल दे, टे, बस तू ऐसा बोल दे। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी टे, पहले बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, प्लीज तू एक बार टे तो बोल, बस ऐसा बोल दे, टे। दादी बोली, नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, तू पहले टे बोल। दादी बोले, नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए निकाल के छोरा के हाथ में दिए और पूछा कि बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तुम देखना रे कोकड़ी वालों, टे मत बोलना, बोलना ही मत ही तुम तो, किसी हालत में नहीं बोलना। कोई कितना ही बुलाए तो नहीं बोलना। अब बच्चों के मन में तो पाप रहता ही नहीं, बच्चे तो बच्चे अलमस्त होते, वो तो उनके मन में पाप का कोई काम नहीं होता। बच्चों के मन में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। अब हरिकेश शिव जी की भक्ति में रमा हुआ, भगवान शंकर का गुणगान करता हुआ बड़ा हो गया। 4 वर्ष की आयु हो गई। भगवान के मंदिर का आनंद करता, सारी जगह जगह की मिट्टी उठा लाता, धूल उठा लाता, उसको पानी में घोल के उसका शिवलिंग बना लेता। आपके भी घर के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। फिर उनको माँ चिल्लाती है, दादी चिल्लाती है, हाथ फट जाएंगे, क्यों मिट्टी में कर रहा है, पूरा घर बेकार करके रख दिया। बच्चे जब मिट्टी उठाकर लाएं, धूल उठा के लाएं, पानी में घोलें, शिवलिंग बनाएं, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे संस्कार ठीक है, तुम्हारे संस्कार श्रेष्ठ हैं। नहीं तो आज के जमाने के बच्चे, इनको ठेले पर लेके जाओ खिलौने के, यहां पे भी खिलौने की दुकान लगी होंगी, अपने अपने बच्चों को लेके जाना। उस खिलौने की दुकान पर गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, लाइट वाला खिलौना भी है, उसमें बंदूक भी रखी है, उसमें सामान भी रखा है, झुनझुना भी रखा है, फिरकी भी रखी है, हेलीकॉप्टर भी रखा है, हवाई जहाज भी रखा है। उस
खिलौने की दुकान पर सब कुछ रखा है, सारा खिलौना फैला दो और तुम्हारे घर के बच्चों को कह दो बता तुझे क्या चाहिए। आज के बच्चे सबसे पहले बंदूक ही उठाते हैं, खिलौना नहीं उठाएंगे। वो फिरकी नहीं चाहिए उनको, झुंझुना नहीं चाहिए उनको, वो बंदूक उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में था तब मां ने जितने सीरियल देखे, जितने नाटक देखे, जितनी फिल्म देखी, उसमें वो बंदूक की बंदूक दिखाई गई है। तो बच्चों को भी वही पसंद आती है। छोटे से छोटे बच्चों को भी बंदूक दिखा दो। होली के समय की पिचकारी लेने जाओ और ऐसी कहीं की भाटा की पिचकारी ले आओ, कोई पिचकारी ले, बच्चे लेंगे नहीं। बच्चों को बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, बंदूक वाली। इससे मालूम पड़ता है कि संस्कार कहां जा रहा है। संस्कार जा कहां रहे हैं उससे मालूम पड़ता है। कितनी जोरदार पेंट थी, जीन्स थी, बढ़िया थी, अच्छी जोरदार, अब किसी की बेचारे की बैठने में यहां से फट गई। दूसरे ने देखी, उसने कहा तेरी पेंट यहां से फट गई है। वो तो डिजाइन